गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी को हमारा जो 74th इंडिपेंडेंस डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो कल हम ऑन वायलेंस 2 का लेसन पढ़ रहे थे, तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, हमने पढ़ा था इनवर्ड वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और वायलेंस हम सबके अंदर है, हमें वायलेंस से दूर रहना है। और ये जो वायलेंस है क्रूलिटी है, वायलेंस है, कुछ वायलेंस ऐसी है जिनको हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट देंगे। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। आप अभी यंग हो, इसलिए आपको अभी जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको क्या रियलाइज होगा। रियलाइज का मतलब महसूस करना, रियलाइज महसूस करना। ग्रो अप का मतलब बड़े होना। जब आप बड़े होगे तब आपको महसूस होगा कि हाउ इनवर्डली का मतलब अंदर से आदमी कितना गोज थ्रू हेल, कि कितना नरक में जा चुका है, कितने नीचे काम कर रहा है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, कितने सारे कष्ट से गुजर रहा है। क्यों? बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, क्योंकि वो लगातार अपने आप से लड़ता रहता है। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, और बैटल का मतलब लड़ाई। लड़ाई किसके साथ होती है उसकी? खुद से। लड़ाई खुद के साथ वो युद्ध करता रहता है, लड़ता रहता है। विद हिज वाइफ, अपने पत्नी से, इवन विद हिज चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों से भी, विद हिज नेबर्स, पड़ोसी के साथ भी, और यहाँ तक कि उसने भगवान को भी नहीं बख्शा है, और गॉड के साथ भी। ही इज इन सोरो, वह दुखी है, एंड कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति में है, एंड देयर इज नो लव, और वहाँ कोई भी प्यार नहीं है। नो काइंडलीनेस, न दयालुता का भाव है। नो जेनरसिटी होती है उदारता। एंड नो चैरिटी, और न ही कोई दान की भावना है। एंड ए पर्सन मे हैव ए PhD, एक व्यक्ति के पास PhD हो सकती है, आफ्टर हिज नेम, उसके नाम के आगे, और ही मे बिकम ए बिजनेसमैन, और वह एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बहुत सारे कार्स और गाड़ियाँ हैं। बट इफ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में लव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है। अफेक्शन क्या होता है? स्नेह। AFFECTION, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। उसकी ज़िंदगी में कोई स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, कोई वैचारिकता नहीं है, तो ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल। तो वह किससे ज़्यादा बेकार है? वह जानवर से भी ज़्यादा बेकार है। वर्स का मतलब खराब, ज़्यादा खराब। वर्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है बैड की। बैड बुरा, वर्स ज़्यादा बुरा, और रस्ट सबसे बुरा। ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो तुलना की है जानवर के साथ में कि ऐसा इंसान जो है वो जानवर से भी ज़्यादा बुरा है। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे समाज में अपना योगदान दे रहा है जो कि विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। सो व्हाइल यू आर यंग, जबकि आप तो अभी यंग हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सभी चीज़ों को जानना है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सभी चीज़ों को देखना है। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, आपको इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित करना है जिससे आपका जो माइंड है इस बारे में सोच सके, सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज का मतलब अन्यथा क्या होगा? यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज ये होगा कि आप भी बाकी की जो दुनिया है वैसे ही बन जाओगे। एंड विदाउट लव, बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान की भावना के, एंड जेनरसिटी, और उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। लाइफ क्या बन जाएगी? एक टेरिबल बिजनेस बन जाएगी। टेरिबल का मतलब भयानक।
जिंदगी वो बहुत भयानक बिजनेस बन जाएगी, क्योंकि लव, अफेक्शन एंड जेनरसिटी ये लाइफ में होना जरूरी है। नॉट टू अंडरस्टैंड दैट इज वाई, और यही कारण है वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, और यही कारण है कि हम सबको ये जो प्रॉब्लम्स है वायलेंस की, इनको ध्यान में रखना है, इनकी गहन जांच करनी है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, यह नहीं समझना कि वायलेंस जो होती है वो इग्नोरेंट है, वास्तव में इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, और यह बिना इंटेलिजेंस का मतलब होशियारी, बुद्धिमत्ता, और कल्चर संस्कृति कि हम इसको बिना बुद्धि के, इंटेलिजेंस से और बिना कल्चर के हम इसको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जिंदगी जो है वो बहुत बड़ी है, इनॉर्मस है, and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting off everybody, और जिंदगी सिर्फ merely का तो केवल इतनी छोटी नहीं है कि हम अपने लिए एक छोटा सा बिल खोद लें और उसके लिए लड़ते रहें। merely केवल, carve out मतलब खोदना, बनाना, a little hole for oneself एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उस होल के अंदर ही रहें, अपने चारों तरफ एक छोटा सा आवरण बना ले, उसी के अंदर रहें और अपने को किसी से कोई मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं है। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और हर किसी से लड़ते रहें, इज नॉट टू लिव, यह जिंदगी नहीं है। इट इज अप टू यू, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से सीखना है, अच्छे से जानना है। यू हैव टू चूज का मतलब क्या होता है? चुनना। अब आपको चुनना है डेलिबरेटली का मतलब इंटेंशनली मतलब इरादतन, जो जानबूझकर जो चीज कहते हैं वो इंटेंशनली होती है, तो डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। अब आपको इरादतन ये चीज चुनना है, टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि आपको वायलेंस के साथ जाना है, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर जो हिंसक समाज है उसके विरुद्ध खड़ा होना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वायलेंस जो है, एक जिसमें हिंसा है, वायलेंस है, उस सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करोगे या फिर उसके अगेंस्ट खड़े होगे। इट्स अप यू। बी फ्री, आज़ाद रहो, लिव हैप्पीली, खुश रहो, जॉयसली, आनंद पूर्वक रहो। कैसे? विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी घृणा के। एंटागोनिज्म कल भी लिखा था, घृणा। विदाउट एनी हेट, बिना नफरत के। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। अगर हम हमारी ज़िंदगी को बिना नफरत, बिना घृणा के और खुशी से जिएंगे तो ज़िंदगी डिफरेंट हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, और फिर ज़िंदगी का कुछ मतलब भी होगा। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और हमारा जो जीवन है, लाइफ है, वो फुल जॉय एंड क्लैरिटी से भरा होगा। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, वेकअप मतलब जगना, सेकंड फॉर्म है वोकअप, वेकअप जगना। जब आप आज सुबह जगे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने खिड़की के बाहर देखा? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, आपने उन पहाड़ियों को देखा होगा। हिल्स क्या होती है? पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जो कि सैफरन हो चुकी है। सैफरन क्या होता है? सैफरन, केसरिया। जैसे आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो सैफरन कलर यूज लेते हैं ना फ्लैग में, सैफरन, केसरिया। तो वो जो पहाड़ियाँ हैं जो सैफरन हो चुकी हैं, उनको देखा होगा। जब कब? जब सूरज उगा होगा। अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जो नीला रंग का जो आकाश है उसके अगेंस्ट जब सूरज उगा होगा तो उन सैफरन केसरिया पहाड़ियों को देखा होगा। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और बर्ड्स ने जब गाना भी शुरू कर दिया होगा। एंड द अर्ली मॉर्निंग, और सुबह सुबह क्या होता है? कुक्कू। कुक्कू कौन? कोयल। कूड का मतलब कोयल की आवाज, चहकना, गाना। और जब कोयल ने अपनी आवाज से गाना गाया, देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तो चारों तरफ क्या थी? साइलेंस। साइलेंस क्या होती है? चुप्पी, शांति। सुबह सुबह कैसा माहौल होता है आपको पता ही है ना? साइलेंस होती है, एकदम क्वाइटनेस होती है एवरीवेयर अराउंड अस। तो देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस। और क्या था? कैसा भाव होता है सुबह? बहुत ज्यादा सुंदरता और लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब नीरवता, एकाकीपन।
एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर कोई इसके बारे में भी, सुबह की सुंदरता के बारे में भी अवेयर नहीं है, अवेयर का मतलब जागरूक, अगर कोई सुबह की सुंदरता के बारे में जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो हमें इसे मृत मान लेना चाहिए। सुबह की जो नीरवता, शांति, कोयल की चहकना, सुंदर स्काई, सैफरन रंग की जो हिल्स हैं, अगर इसके प्रति भी अगर कोई जागरूक नहीं है सुबह की शांति के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, तो उसे हम डेड मानेंगे, मृत तुल्य। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कुछ लोग हैं जो इसके बारे में जागरूक हैं, अवेयर हैं। You can be aware of it only when your mind and heart are open. आप भी इसके बारे में जागरूक हो सकते हो अगर आपका हृदय और दिमाग दोनों खुले हैं तो। When you are not frightened, when you are no longer violent. जब आप भयभीत नहीं हो तो इसका मतलब आप ज़्यादा हिंसक भी नहीं हो। अगर आप हिंसक भी नहीं हो, आप भयभीत भी नहीं हो, तब आप खुले मन से, खुले दिमाग से इसको महसूस कर सकते हो। फिर क्या होगा? देयर इज जॉय, खुशियां होगी, आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस भी होगा। ऑर्डिनरी क्या होता है? साधारण, ORDINARY, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, यानी सिंपल, और इसमें EX और लगा दो, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण है। तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण ब्लिस होगा। ब्लिस का मतलब आनंद, जॉय, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड। और जिस स्थिति की हम कल्पना कर रहे हैं, एजुकेशन का यही मतलब है कि हर ह्यूमन माइंड में, हर मानवीय दिमाग में उस स्थिति को अनुभूत किया जाए, उस स्थिति को डाला जाए, उस स्थिति को महसूस किया जाए, जो स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तभी हम क्या होगा, हमारा जो एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो ये आपका 2 का लेसन कंप्लीट हो गया है ऑन वायलेंस। अब हम नेक्स्ट लेसन जो है वो 3rd का है, वो कल पढ़ेंगे। मंडे को आपको वो पॉजिटिव हेल्थ, इसके आप मीनिंग्स और इस लेसन की अच्छे से तैयारी करना। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।